हेलो दोस्तों, आप लोग का विजन एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं प्रैक्टिस सेट 1.3। 1.3 स्टार्ट करने से पहले हम लोग जान लेते हैं कि 1.3 में करना क्या है। हमें 1.3 में हमें कुछ सॉल्व नहीं करना है, बस थियरी हमें यहाँ पे दिया हुआ है, हमें वही करना है, लिखना है। तो क्या दिया है, पहला कंडीशनल स्टेटमेंट क्या होता है हमें वो पता होना चाहिए, और कन्वर्स क्या होता है वो हमें दो चीज़ पता होना चाहिए। तो 1.3 हमारे लिए ईजी हो जाएगा। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे लिखा है आप लोग के लिए, क्या है कंडीशनल स्टेटमेंट क्या होता है, द स्टेटमेंट विच कैन बी रिटर्न इन द इफ देन फॉर्म। किस फॉर्म में लिखा रहना चाहिए हमारा, इफ और देन के फॉर्म में कोई भी स्टेटमेंट लिखा है तो वो हमारा क्या हो जाएगा, कंडीशनल स्टेटमेंट हो जाएगा। नेक्स्ट है क्या, द पार्ट ऑफ द स्टेटमेंट फॉलोइंग इफ, मतलब इफ के बाद जो स्टेटमेंट रहेगा, क्योंकि इफ और देन है तो इफ के बाद जो स्टेटमेंट रहेगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एंटीसीडेंट बोलते हैं। और द पार्ट फॉलोइंग देन, जो देन के बाद रहेगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉन्सिक्वेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कॉन्सिक्वेंट बोलते हैं। अब नेक्स्ट आगे क्या हमारा, ये तो कंडीशनल स्टेटमेंट हो गया, और एंटीसीडेंट क्या होता है और कॉन्सिक्वेंट क्या होता है वो हमें पता चल गया। अब कन्वर्स क्या होता है, कन्वर्स क्या होता है यहाँ पर देखते हैं। इफ द एंटीसीडेंट एंड कॉन्सिक्वेंट इन अ गिवन कंडीशनल स्टेटमेंट, जो कंडीशनल स्टेटमेंट हमें इफ और देन के फॉर्म में दिया रहेगा उसका एंटीसीडेंट और कॉन्सिक्वेंट चेंज कर देंगे, इंटरचेंज कर देंगे, तो क्या आएगा हमारा, स्टेटमेंट आर इंटरचेंज, द रिजल्टिंग स्टेटमेंट इज कॉल्ड द कन्वर्स ऑफ द गिवन स्टेटमेंट। मतलब क्या है, अगर कंडीशनल स्टेटमेंट लिखना अगर आप लोग को आ गया तो कन्वर्स आप लोग उसका आसानी से लिख सकते हो। करना क्या रहेगा हमें, जो एंटीसीडेंट मतलब इफ के बाद वाला पार्ट रहेगा उसको हम लोग देन के बाद कर देंगे, और जो देन के बाद वाला पार्ट रहेगा उसको इफ के बाद कर देंगे, मतलब इंटरचेंज कर देंगे दोनों को। तो हमें क्या मिल जाएगा, कन्वर्स मिल जाएगा। जैसे यहाँ पे हमें एक स्टेटमेंट है, इसको अज्यूम करो तो हमें ये एक स्टेटमेंट दिया है। स्टेटमेंट क्या हमारा, द डायगोनल्स ऑफ रोम्बस आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ईच अदर। इसका मतलब क्या है कि रोम्बस के जो डायगोनल होते हैं एक दूसरे को क्या करते हैं, परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करते हैं, मतलब 90 डिग्री का एंगल वहां पर ड्रॉ होता है। इसका कंडीशनल स्टेटमेंट क्या होगा, इफ अ क्वाड्रिलेटरल इज अ रोम्बस, अगर क्वाड्रिलेटरल हमारा जो दिया है वो रोम्बस है, देन डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ईच अदर, ये हमारा हो जाएगा कंडीशनल स्टेटमेंट। सेम इसी तरह से कन्वर्स में क्या करना है हमें, जो इफ के दिया है एंटीसीडेंट हो जाएगा ये हमारा, और जो हमारा देन के बाद पार्ट दिया है वो कॉन्सिक्वेंट हो जाएगा। तो दोनों को इंटरचेंज करना है। तो ध्यान से देखो, इफ यहाँ पे देन के बाद क्या था, इट्स डायगोनल आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ईच अदर, यही है। तो हमने क्या लिख दिया, इफ द डायगोनल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ईच अदर देन इट इज ए रोम्बस, मतलब इंटरचेंज कर दिया तो हमें क्या मिल जाएगा, कन्वर्स मिल जाएगा। 1.3 में हमें इफ और देन, मतलब एक स्टेटमेंट दिया रहेगा उसको हमें कंडीशनल स्टेटमेंट में मतलब इफ और देन के फॉर्म में लिखना है, और दूसरे क्वेश्चन में हमें क्या करना है, वहां पर कन्वर्स लिखना है। यही दोनों हमें करना है 1.3 में। अब 1.3 स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या दिया हमें, राइट द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन इफ देन फॉर्म। इफ देन फॉर्म में लिखना है, मतलब हमें क्या करना है, कंडीशनल स्टेटमेंट बनाना है। तो क्या दिया पहला क्वेश्चन हम लोग को, द अपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर कॉन्ग्रुएंट, मतलब हमें क्या दिया है, अपोजिट एंगल्स पैरेललोग्राम के क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे। तो हमें इसको इफ और देन के फॉर्म में लिखना है कंडीशनल स्टेटमेंट में। तो क्या लिखेंगे, यहाँ पे आ जाएगा हमारा इफ, पहले आ जाएगा इफ अ क्वाड्रिलेटरल इज a parallelogram, if a quadrilateral is a parallelogram then क्या आएगा, then its opposite angles are congruent, then its opposite angle are congruent। इसका क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पे, इफ द क्वाड्रिलेटरल इज अ पैरेललोग्राम देन इट्स अपोजिट एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। अब सेकंड इसी तरह से हम लोग को दिया है, क्या दिया है,
द डायगोनल्स ऑफ अ रेक्टेंगल आर कॉन्ग्रेंट। तो इसका क्या आ जाएगा, इफ और देन के फॉर्म में लिखना है हमें, तो क्या आ जाएगा, इफ quadrilateral is, if a quadrilateral is rectangle, is a rectangle, then its diagonals are congruent हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका यहाँ पे, इफ अ quadrilateral इज अ रेक्टेंगल देन इट्स डायगोनल आर कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। नेक्स्ट थर्ड क्या है यहाँ पे हमारा, इन एन आइसोसेल्स ट्रायंगल्स द सेगमेंट जॉइनिंग द वर्टेक्स एंड द मिड पॉइंट ऑफ द बेस इज परपेंडिकुलर टू द बेस। इसको अगर हमें एक कंडीशनल स्टेटमेंट इफ और देन के फॉर्म में लिखना है तो क्या आ जाएगा हमारा यहाँ पे, इफ द ट्रायंगल्स is an isosceles triangle अगर हमें जो ट्रायंगल दिया है वो आइसोसेल्स ट्रायंगल रहेगा तो देन सेम आगे का पूरा क्वेश्चन आपका आ जाएगा, देन द सेगमेंट जॉइनिंग the vertex and midpoint of the base, vertex and midpoint of the base is perpendicular to the base। ये क्या हो जाएगा हमारा, इफ और देन के फॉर्म में हो जाएगा। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है। दूसरा क्वेश्चन क्या दिया हमें यहाँ पे, राइट द कन्वर्स ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट। जो भी स्टेटमेंट हमें दिया है उसका क्या करना है, हमें कन्वर्स लिखना है। तो क्या आ जाएगा फर्स्ट वाले का, द अल्टरनेट एंगल्स फॉर्म्ड बाय टू पैरेलल लाइंस एंड देयर ट्रांसवर्सल आर कॉन्ग्रुएंट। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा इसका कन्वर्स, इफ अल्टरनेट एंगल्स फॉर्म्ड बाय two lines and their transversal are congruent, then the line are parallel, then the lines are parallel। दूसरा क्वेश्चन क्या दिया हमें यहाँ पे, इफ द पेयर ऑफ द इंटीरियर एंगल्स मेड बाय अ ट्रांसवर्सल ऑफ टू लाइंस आर सप्लीमेंट्री देन द लाइंस आर पैरेलल। तो इसका हम लोग कन्वर्स लिखेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा, इफ टू पैरेलल लाइंस आर इंटरसेक्टेड by transversal then interior angles are supplementary, then the interior angles are supplementary। नेक्स्ट हमारा क्या है थर्ड वाला, द डायगोनल्स ऑफ अ रेक्टेंगल आर कॉन्ग्रुएंट। यही दिया है तो इसको हमें कन्वर्स लिखना है। इसका कन्वर्स कैसे लिखेंगे हम लोग, इफ डायगोनल्स ऑफ quadrilateral are congruent then quadrilateral is rectangle, then the quadrilateral is rectangle। ये हमारा
क्वेश्चन नंबर 2 है। यहाँ पर हमारा 1.3 एक्सरसाइज कंप्लीट होता है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करेंगे।